नमस्कार दोस्तों। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 40 नंबर तक के प्रश्नों को अच्छी प्रकार से बतला दिया है ना। तो आज होगा मेरे भाई उनसे आगे। यदि आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारा चैप्टर को हमने क्या क्या खत्म किया है ना। तो आइए मेरे भाई देखते हैं 41 नंबर क्या कहता है। देखिए कहता है किसी वृत्त के केंद्र पर एक 13 सेमी दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक बात तो समझिए, ऑप्शन यदि मिटा देंगे तो ये सब्जेक्टिव बन जाएगा, और हालांकि ये पूछा गया ऑब्जेक्टिव में भी। तो मेरे भाई ऑब्जेक्टिव हो या फिर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है कि ऑप्शन दे देगा तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ऑप्शन छोड़ देगा तो आपका क्या जाएगा, सब्जेक्टिव बन जाएगा। तो अच्छा से समझना, ध्यान से समझना, आपके लिए VBI है ना। तो एक तीर से दो निशाना हो जाएगा। 2 नंबर में पूछेगा 2 नंबर बना दीजिएगा, 1 नंबर पूछेगा तो 1 नंबर बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे पहले वृत्त बनाना पड़ेगा है ना। वृत्त का चलिए निर्माण कर दिया है ना। देखिए पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। तो कहता है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P है। P एगो बिंदु है, केंद्र मान लेते बीच में वो है, इससे दूर में एक बिंदु स्थित है P, जो बोला 13 सेंटीमीटर दूर है, दूर स्थित। कहता बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा, कहते P से एक स्पर्श रेखा बना दो, खींच दिया स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, लंबाई दिया गया 12 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा। तो त्रिज्या यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक पूछ देगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं, स्पर्श रेखा जहाँ पे है वहाँ पर स्पर्श बिंदु बनेगा। ये स्पर्श बिंदु हुआ, स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री कौन बनता है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा का क्या कहलाता है मेरे भाई, कर्ण कहलाता है ना। तो फॉर्मूला लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर यानी कि देखिए फटाक से हम डायरेक्ट बना रहा हूँ, कर्ण स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर लंब स्क्वायर है ना। अब देखिए 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण कहलाता है। अब लंब आप इसको बना दीजिए, ये वाला अक्ष को, या फिर ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं बोल देता हूँ यहाँ पे ध्यान से, थोड़ा सा इसको मिटा दिए, ये वाला हम। तो लंब स्क्वायर ने 12 को हम बनाते हैं लंब, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होगा 144 है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो बोलिए 144 है प्लस आधार स्क्वायर यानी अक्ष का स्क्वायर। अब 169 में से 144 है पर आएगा तो घट जाएगा है ना, क्या जाएगा मेरे भाई, घट जाएगा। तो यहाँ पे घटेगा तो बचेगा 25, ये स्क्वायर है पटेगा तो रूट आ जाएगा, तो 25 का 12 आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। तो इस प्रकार से आप D मेरे भाई ऑप्शन आंसर D हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से जो फटाक से हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए है ना। चलिए 42 भी देखिए मेरे भाई 2012 में पूछा गया है, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। और ये VBI है, ये वाला पैटर्न ध्यान में रखना। कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त, कहता है एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या, यानी कि ये वाला भी वही वाला प्रश्न है, यानी कि मेरे भाई ये आपका वृत्त बनेगा, क्या बनेगा, वृत्त बनेगा है ना। बाकी बात केंद्र, यहाँ से एक बिंदु दूर है, Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा, ये यहाँ पे Q है, स्पर्श रेखा की लंबाई दिया गया 24 सेंटीमीटर। Q की केंद्र से दूरी दिया गया 25 सेंटीमीटर, यानी Q से केंद्र की दूरी, केंद्र को O मान लीजिए, तो वृत्त की त्रिज्या इसको मान लीजिए P। इस प्रकार से जैसा अभी हमने बताया 41 नंबर प्रश्न वैसा ही बना, नहीं बना, बिल्कुल बना। ये 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना जाएगा, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण इसके सामने होगा है ना। 25 का जो 625 है और 24 का स्क्वायर 576, 625 में 576 को घटा दीजिए तो बचेगा 49, कितना बचेगा 49। और ये वाला है पट्टी स्क्वायर आ जाएगा रूट, तो फटाक से बोल दीजिएगा 7 है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये वाला समझ गए होंगे, आप बना भी लीजिएगा, हालांकि क्योंकि 41 जो है वही ये वाला भी है ना। चलिए आगे बढ़ो मेरे भाई, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फटाफट क्या कहता है। तो 43 नंबर देखिए, 43 नंबर कहता है क्या एक बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर और P की दूरी केंद्र से बोला 17 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या, यानी कि ये वाला भी वही है, ये वाला भी वही है। देखिए फिगर बना देता, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये वाला भी P से स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया स्पर्श रेखा, ये 15 सेंटीमीटर। कहता P, ये P से बोला, ठीक है मेरे भाई। P की दूरी केंद्र से, यानी ये केंद्र से दूरी P की दिया गया 17 सेंटीमीटर, तो कहता त्रिज्या ज्ञात कर दीजिए। भाई वाला प्रश्न आ गया, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार को अक्ष बने अक्ष स्क्वायर। तो कर्ण है 17 का स्क्वायर होता है कितना मेरे भाई, 17 का स्क्वायर होता है 289, कितना था 289, तो हो गया कर्ण स्क्वायर प्लस लंब, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब 15 15 स्क्वायर 225,
तो आई पट्टी आएगा तो घट जाएगा 225, तो 225 घटा दीजिए तो बचेगा 4, यहाँ बचेगा 6, और एक्स स्क्वायर आई पट्टी अगर टोपी बना दीजिए तो 64 का बार आ जाएगा 8, तो फटाक से बोल दीजिए 8। इस प्रकार से आप जो है डायरेक्ट जो है मेरे भाई आंसर मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कहता है, 44 नंबर प्रश्न देखिए, समझिएगा। कहता 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, कहता 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी। तो मेरे भाई देखिए थोड़ा सा यहाँ पे फिगर से समझिए, ऐसा नहीं कि आपको फिगर बनाना, बस समझना। 10 त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, तो बोलिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, दो समांतर रेखा, तो ये वाला समांतर रेखा ये वाला समांतर रेखा ये होगा। अब कहता है बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक 10 है और ये यहाँ से यहाँ तक और जुड़ जाएगा क्योंकि केंद्र से, क्योंकि त्रिज्या 10 थी, ये भी त्रिज्या 10 थी, ये 10 और 10 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 20, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना होगा 20 होगा। तो ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं 10 है इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। अब देखिए दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना, तो 10 का 2 गुना 20, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। ठीक, किसी प्रकार से बोलिए मेरे भाई, बस आपको आंसर लाना। देखिए वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया 2020 में, कितना पूछा गया मेरे भाई 2020 में, तो देखिए इसको भी बनाता है फटाक से, समझना है बस आपको। ठीक है, कहता किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए बाह्य बिंदु से बोला कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो मान लेते हैं ये आपका वृत्त है स्पर्श रेखा यदि हम खींचेंगे तो एक स्पर्श रेखा हम बोलते हैं यहाँ से खींच लिए है ना, एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच लिए है ना, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं बोलिए खींच सकते कि नहीं खींच सकते, बिल्कुल खींच सकते। आपसे क्या पूछा, किसी वृत्त पर बाहर बिंदु, तो बाहर बिंदु ये वाला पी है, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा इधर खींच सकते, एक स्पर्श रेखा उधर खींच सकते इधर, बाकी बातों की जो नहीं खींच सकते। बोलेगा सर यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते, तो मेरे भाई बाहर में एक बिंदु है, ये बिंदु पर से बोल रहा है, ठीक, तो ये बिंदु पर से तो हम 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते, तो राइट आंसर 2 बोल दीजिए ना। तो कोई बाहर में एक बिंदु है उस पर से बोला वृत्त पर का स्पर्श रेखा खींच सकते, तो हम बोलेंगे 2 ही खींच सकते थे, बिंदु है 1 और 2। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 46 नंबर में भी देखिए 2020 में पूछ दिया गया है ना, क्या पूछ दिया गया 2020 में, तो इसको भी बना लेते हैं, फटाक से टपक जाता है। देखिए क्या कहता है, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, तो कोई दिक्कत नहीं, एक वृत्त बनाता हूँ पहले, एक वृत्त हमने बना लिया, यहाँ का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, चलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं दे देता हूँ 3 सेंटीमीटर। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक अभी तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए 3 सेंटीमीटर, एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा है, तो एक स्पर्श रेखा यहाँ है ना, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच दी इस प्रकार से, ये मेरे भाई ये वाला इस दिखे, एक स्पर्श रेखा इस बिंदु से, एक स्पर्श रेखा ये वाला खींच दिया। ठीक है, चलिए इसको भी यहाँ पे मिला लेता हूँ, तो ये भी त्रिज्या कला जाए, ये 3 तो ये भी 3 होगा। आपसे कहता है 60 डिग्री के कोण पर झुकी, ये यहाँ से इस प्रकार से होगा, तो ये टोटल वाला यहाँ से तक 60 डिग्री है, झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे पास, प्रत्येक स्पर्श रेखा इसका और इसका लंबाई ज्ञात करना। तो मेरे भाई यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनता, आप यहाँ से भी आ सकते हैं 90 डिग्री का, 90 डिग्री सामने वाले भुजा करने का था, आप लोग को पता होना चाहिए। तो हमने बताया ये चीज़, ये 60 है, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल 60, ये वाला टोटल ये वाला 60 है, हमें एक घर मालूम करना, तो मेरे भाई तो 60 का आधा आ जाएगा, यानी ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, काम खत्म। अब आपको 30 डिग्री पता चल गया, क्या चल गया 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री, ये आपको लंब दिया गया है ना, थीटा के सामने वाले भुजा लंब होता है ना, तो लंब आपको दिया गया, हमें निकालना क्या चीज़ मेरे भाई, आधार निकालना, ये आपका आधार सपोर्टेड मान लीजिए। ठीक है, तो आधार तो 10 बोलिए 30 डिग्री का वैल्यू यूज कर लीजिए, लंब और आधार 10 30 डिग्री में आता है, 10 30 डिग्री का वैल्यू आता है 1/√3। ठीक है, तो 1/√3 बराबर लंब बटे आधार, नहीं 10 30 डिग्री वैल्यू 1/√3, और 10 थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटे आधार, तो लंब आपका 3 तो 3 दे दिए, आधार के बाद बोले कुछ नहीं तो x बोल दिए है ना, क्योंकि हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना, तो स्पर्श रेखा तो यही है, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ये वाला स्पर्श रेखा है ना, तो ये वाला जूम कर लिया, x तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, तो x इक्वल 3√3, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 3√3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई कन्फ्यूज भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता समझिए। ये भी देखिए मेरे भाई 2017 में पूछा गया है, कब पूछा गया 2017 में पूछा गया। ठीक है, तो क्या कहता है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा
कहता उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। तो स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर स्पर्श करेगी, ये देखिए एक वृत्त बना दिया, ये आपका स्पर्श रेखा एक हो गया। तो स्पर्श रेखा तो एक के बिंदु पर न प्रतिच्छेद करेगा। तो भाई बोला किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो एक स्पर्श रेखा के बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो फटाक से ऑप्शन नंबर सी बोल दीजिए। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। कहता किसी वृत्त के, ठीक है थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, है ना। किसी वृत्त के केंद्र कहता 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या। मेरे भाई ये वाला भी प्रश्न हमने अभी बताया, 2-3 प्रश्न 41-42 से स्टार्ट हुआ था। ये बोला एगो वृत्त है ना, और बोल दिया त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करिए, ये आपका त्रिज्या होगा, ये x हो जाएगा। और बोल दिया देखिए स्पर्श रेखा, मतलब वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो ये स्पर्श रेखा, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये 4 सेंटीमीटर। अब केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु ए है, तो यानी ए है, ये 5 सेंटीमीटर दूर है, इसको बोल दीजिए ओ, इसको बोल दीजिए बी। तो त्रिज्या ज्ञात करिए, तो फटाक से वही वाला फॉर्मूला लगेगा कर्ण स्क्वायर। तो 90 डिग्री यहाँ बनेगा, तो 90 डिग्री सामने वाले बुझा कर्ण स्क्वायर यानी 25 है ना, 5 का स्क्वायर 25, तो कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, सॉरी बराबर लंब स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, बराबर है पट्टी आएगा तो -16। तो 25 में 16 घटेगा तो बचेगा तो मेरे 9 और बड़ा प्लस एक्स स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स है पट्टी स्क्वायर है पट्टी आएगा तो क्या आ जाएगा, रूट अंदर आ जाएगा, तो आपका 3 बार आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए मेरे भाई 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता यदि जीवा ए बी है ना, कहता यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री, कहता केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरिक्ष करता है। तो चलिए थोड़ा सा इसको फिगर बनाता हूँ, उसके बाद जो कि आपको समझाने का प्रयास करता है। ये आपका एक वृत्त हो गया, चलिए एक जीवा भी खींच दिया हमने, ये केंद्र भी खींच दिया, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे मिला भी दिया, त्रिज्या हो जाएगा, मिलाएगा ये नहीं होगा, यहाँ से आता त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला 60 डिग्री का एंगल बनता है, तो एंगल भी बना दिए, इसका नाम दे देते ओ, ठीक है। तो केंद्र पर 60 डिग्री बना दिए, ए और बी बोला जीवा, तो जीवा भी बना दिए, है ना। कहता कौन अंतरिक्ष करता है, तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, कहते ए पर भी स्पर्श रेखा खींचा गया और बी पर भी स्पर्श रेखा था, हमने ए और बी पर खींच दिया। स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, यानी कि बीच की दूरी ये वाला पूछ दिया, मान लेते इसको सी, ये वाला पूछ दिया कितना होगा। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं, देखिए 2021 में पूछा गया, ठीक है। देखिए अब बोलिए समझिए, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो बात को आप गौर कीजिए। ये हुआ एक कोण, ये हुआ 2 कोण, टोटल की बात कर रहा हूँ, ये हुआ टोटल 3 कोण, ये हुआ टोटल 4 कोण, ठीक है। अब चतुर्भुज बन गया, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, कोई दिक्कत है। और जहाँ पे स्पर्श बिंदु रहता है मेरे पास, वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब बोले 3 कोण पता है, 1 कोण पता नहीं हो, बिल्कुल। और 90 100 कितना हो गया, ये 90 हो गया 180 और 60 जोड़िएगा तो हो जाएगा 240, 240 3 कोण होगा। और 360 में यदि हम बोले 240 घटा देंगे तो यही तो निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकलेगा। तो 0 और 6 में 4 गया 2 और 3 में 2 गया 1, तो 120 डिग्री फटाक से बोल दीजिए ऑप्शन नंबर डी, है ना। कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो फटाक से बन गया, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न मेरे भाई देखिए 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा, बस समझना है और आंसर लाना है आपको। कहता ओ वृत्त का केंद्र है, कोई दिक्कत नहीं, एक वृत्त बना लेता हूँ, चलिए बाद में बनाएंगे। ओ वृत्त का केंद्र है, कहता बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं P और PB खींचा गया, P से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया P और PB। कहता 80 डिग्री को कोण पर झुकी हो तो O, यानी जो बीच में उसी को पूछा है, तो कोण POA का मान होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं, देखिए इसको, देखिए फिगर यहाँ बना दिया, मान लेते हैं फिगर बना दिया। कहता है कि केंद्र है O, तो केंद्र O दे दिया, कहता है केंद्र O तो O दे दिया। कहता बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा, ये बिंदु P है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा इस साइड खींच दिया, एक स्पर्श रेखा इस साइड खींच दिया, यहाँ पे साइड सटा दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहता है P और PB खींचा गया, तो P से A हो गया, P से B हो गया, खींचा गया। कहता 80 डिग्री को कोण पे झुका, यानी यहाँ से हम मिला दें, ये टोटल बोला 80 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है 80 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कहता है कि कौन POA ज्ञात करें, यानी कि POA तो बीच में रखा O, तो यदि ये वाला भाग ज्ञात करने बोला POA, तो ये बता देंगे ना फटाक से मेरे भाई। आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये 80 है तो बट जाएगा, ये 40 में आ जाएगा, ये भी 40 हो, 40 40 80 हो गया।
अब ये थोड़ा सा यहाँ पे फॉलो कीजिएगा तो मेरे भाई आप बोलिएगा कि सर त्रिभुज बना देखिए, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज का तीनों कोनों के योग आपको पता होता है 180 डिग्री है, जिनमें से एगो 90 है एगो 40 पता चल गया। तो आपको ये वाला करना है, क्योंकि पी कौन POA चाहिए, तो P हो गया, O हो गया, ये वर्ग वाला चाहिए तो ये वाला। तो 90 40 बोलिएगा जोड़िएगा तो हो जाएगा 130, बोलिएगा 180 में 130 घटा लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। बोलेगा सर जी 50 बचा, तो 50 डिग्री के एंगल बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हलाक से बता दीजिए फटाक से। बोलिए कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो मेरे भाई। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या कहते हैं। तो 51 नंबर प्रश्न देखते मेरे भाई क्या कहता है, समझिएगा। कहता है क्या वृत्त की जीवा को छोर बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जीवा के साथ समान होती हैं। जी मेरे भाई, क्या मेरे भाई ये समान होती नहीं? हाँ आंसर होगा। तो वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैसे मेरे भाई। ठीक है, ये देखिए आपका वृत्त है ना। कहता है एक जीवा है, जीवा दे ले लिए। कहता है इसके छोर यानी किनारा में खींच दिया दो रेखा, तो बोला समांतर होती है। ये समान मतलब भाई होगा समान, तो ये दोनों मेरे भाई समान होगा। क्या होगा? समान होगा। तो हमने बोल दिया हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए 52 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए ये सब अब थोड़ा थोड़ा माइंड में सेट करने वाला है ना। कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के क्या होता है, ये बता दो। तो मेरे भाई देखिए वृत्त के, चलिए इसको भी समझाता है। एक वृत्त बना करके एक वृत्त बना लिया, ठीक है। कहता है वृत्त के किसी बिंदु, कोई भी बिंदु पर स्पर्श रेखा, कोई भी बिंदु पर स्पर्श रेखा मान लेते हैं, नीचे में एक बिंदु बना दिया, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा बना दिया। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, तो स्पर्श बिंदु पी ले दिए। जो जाने वाली त्रिज्या, तो ये त्रिज्या हो गया, ये जाने वाले, तो ये क्या होगा? तो इसको हम लंब कहते हैं। कहते हैं नहीं लंब, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। बस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो 53 नंबर देखिए, कहता है कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो मेरे भाई यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा मैं वृत्त बनाता, तो ये वृत्त बना दिया। क्या बना दिया? एक वृत्त बना दिया। थोड़ा सा एक वृत्त और बोला नहीं, क्योंकि ये खुद कहता है वृत्त के अंदर किसी बिंदु से वृत्त के अंदर कोई बिंदु से बोला एक वृत्त बना दो और बना दो। तो चलिए एक और बना देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये मैंने क्या क्या एक और वृत्त बना दिया, ठीक है। एक और क्या बना दिया? वृत्त बना दिया। चलिए इसको यहाँ पे इस प्रकार से चलिए कोई भी बिंदु से बन जाएगा। ये भाई बीच में आ जाए, बीच में, चलिए बीच में नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये वृत्त बना दिया, ठीक है। तो कहता है खींची गई कितनी स्पर्श रेखा। मेरे भाई यहाँ पे तो स्पर्श रेखा खींचे नहीं पाएंगे, वृत्त के अंदर वृत्त है कैसे खींचेगा? वृत्त के बाहर में रहता तो बात बन जाता है। जैसे ये रहता तो आपका क्या होता? बात बन जाता है। ये वाला रहता नहीं बन जाता, बिल्कुल बन जाता। ये अंदर में बोला तो अंदर में तो कोई उपाय नहीं है, बाहर में रहता तो फटाफट ऐसे बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं, ऐसे भी बोल देते हैं, है ना। तो बहुत बात बन जाता है, लेकिन अंदर में तो हम नहीं खींच सकते। तो राइट आंसर बोलेंगे एक भी नहीं। क्या बोलेंगे मेरे भाई? एक भी नहीं बोलेंगे, है ना। चलिए 54 नंबर क्या कहता है? कहता है एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी कहता है मेरे भाई एक वृत्त है, बोला एक वृत्त आपके पास है ना। क्या बोला एक वृत्त है, तो कहता है कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो मेरे भाई एक स्पर्श रेखा ये वाला बोल सकते, एक स्पर्श रेखा ये वाला बोल सकते, एक स्पर्श रेखा यहाँ बोल सकते, एक यहाँ बोल सकते, एक यहाँ बोल सकते, क्योंकि ये बिंदु नहीं ना बोला कि एक के बिंदु से खींचो, कहीं से बोला कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते। तो इस कंडीशन में मेरे भाई अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत स्पर्श रेखा हो जाएगा, जो कि हम गिन नहीं सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, कोई बिंदु बोलता तो दो गोली रेखा खींच लेते, बिंदु नहीं बोला तो अनंत खींचेंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे भाई। कहता है किसी वृत्त की दो बराबर समांतर जीवाएं हैं, ठीक है। कहता है जीवा जो है कि दो गो जो है कि बराबर है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर बनाएंगे, ठीक है, बस समझना। कहता है ए बी तथा सी डी के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। ए बी और सी डी के बीच की दूरी बोला है, जो जीवा है उसके बीच की दूरी बोला 20 सेंटीमीटर। तो जीवा ए बी के मध्य बिंदु की दूरी केंद्र से कितनी क्या होगा। तो वो देखिए पहले तो सबसे पहले फिगर बनाऊंगा तभी तो आपको समझ में आएगा। नहीं जी मेरे भाई, बिल्कुल समझ में आएगा फिगर बनाऊंगा तो। अब यहाँ पे क्या बोला कि दो बराबर समांतर जीवा है ए बी और, चलिए ए बी एगो जीवा यहाँ ले लेता हूँ, नाम दे देता हूँ ए बी। एक बोला सी डी, चलिए एक नीचे में ले लेता हूँ सी डी, ठीक है। समांतर ये यहाँ पे आपका जो है कि क्या है? केंद्र है, ठीक है। बोलिए कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, समांतर है। कहता है बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात बोले मेरे भाई, ये यहाँ से है ना 20 सेंटीमीटर। टोटल की बात करें तो 20 है। कहता है ए बी चाहिए हमें सिर्फ, यानी यहाँ से यहाँ तक 20 है,
हमें ए से बी चाहिए, ए बी के मध्य बिंदु की केंद्र से दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक चाहिए। तो ये भाई टोटल 20 है, तो हम बोले ये आधा 10, ये आधा 10, तभी जाकर 20, क्योंकि केंद्र से ये भी गया तो 10 से जाएगा दूरी, यहाँ भी आएगा 10 से जाएगा। तो आपसे पूछा भाई बोला कौन सी ए बी से मध्य ये केंद्र की दूरी, केंद्र से यहाँ तक की दूरी तो 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आधा होगा। ठीक है, तो सिंपल सा जवाब। तो अब 20 है तो 20 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो फटाक से 10 बोल दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो ये देखिए 56 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर P से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया, PA और PB खींची गई है। तो PA यदि 4 सेंटीमीटर तो PB क्या होगा। तो मेरे भाई PB भी आपका 4 होगा। बोले सर जी नहीं समझे, थोड़ा सा फिगर बता दीजिए ना, तो फिगर से थोड़ा सा अच्छा से समझ में आता है। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, फिगर बनाता हूँ। ये देखिए फिगर हमने बनाया, बोला P है PB है ना, कहता है P से 2 स्पर्श रेखा, मान लेते हैं P है, ये P से 1 स्पर्श रेखा, यहाँ P से हो गया P है जिसका है ना, और P से ही बोला 1 स्पर्श रेखा PB है, ये B बोल दिया। ठीक है, जिनमें से कहता है PA 4 सेंटीमीटर तो PB, तो मेरे भाई जो ये जितना पावर PA को है ना उतना पावर PB को है, तो PA 4 तो ये भी आपका 4 होगा। तो ये माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर D हो जाएगा ना। चलिए मेरे भाई आप 57 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। हालांकि 57 नंबर टाइप का बताए हैं, है ना। कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या दिया 7 सेंटीमीटर, वृत्त के P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींचा जाता है ना, खींची जाती है। तो यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई, कोई दिक्कत नहीं, फिगर बनेगा सवाल बनेगा, फिगर नहीं बनेगा सवाल नहीं बनेगा। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो चलिए यहाँ पे केंद्र होगा, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर दे दिया। कहता P से 24 सेंटीमीटर दूरी स्पर्श रेखा, ये P होगा यहाँ पे, ये 24 सेंटीमीटर दूर है, 24 सेंटीमीटर दे दिया, इसको भी मिला लेते कोई दिक्कत नहीं है ना। कहता PT है तो ये P है तो ये T होगा। कहता O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र दे दिया, तो OP की लंबाई यानी O से P यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको पता आना चाहिए 90 डिग्री का एंगल बनता है। हालांकि ऐसा सवाल बहुत सारा आता है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है, तो कर्ण स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब है 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा तो मेरे भाई 576 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार आपको 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 625। ऐसे कर्ण का स्क्वायर हो पट्टी जाएगा तो रूट अंडर चल जाएगा, और 625 का 12 जाएगा 25, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो, चलिए अब मेरे भाई प्रश्न नंबर 58 देखिए क्या कहता है, बस समझना है आपको। ठीक है, कहता दो वृत्त है जो कहता है एक दूसरे को C बिंदु पर स्पर्श करती है, दो वृत्त C बिंदु पर स्पर्श कर रहा है यानी सट रहा है। तो कहता दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं AB और CD है, कहता स्पर्श रेखा भी है, AB है और CD है, कोई दिक्कत नहीं। कहता D, अगर कहता D AB पर इस प्रकार है कि CD बराबर 6 सेंटीमीटर, तो AB बराबर क्या होगा। तो बिल्कुल समझना है मेरे भाई, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका आंसर आएगा बिल्कुल इजी तरीके से आएगा और समझ में भी आएगा। देखिए दो वृत्त बोला है ना, जो कि बोला एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं, चलिए दो वृत्त ले लेता, ये वाला 2 वृत्त ले लिया हमने, बोले यहाँ तक कोई तो डाउट नहीं होना चाहिए, 2 को लिया। देखिए कहा दिया 2 वृत्त जो एक दूसरे को C बिंदु पर स्पर्श करता है, यहाँ पे मेरे भाई बोला C है तो चलिए C दे दिया। ठीक है, अगर कहता है यहाँ पे दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं भी AB और CD है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है कॉमन, तो स्पर्श रेखा, तो इस प्रकार से यदि हम खींचे ये आपका स्पर्श रेखा हो जाएगा, ये आपका स्पर्श रेखा थोड़ा सा यहाँ पे सेट करके जाएगा वृत्त, ये स्पर्श रेखा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से भी थोड़ा सा हम मिला दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ आगे भी बढ़ा सकते हैं नीचे भी कर सकते, कोई दिक्कत यहाँ पे होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपसे कहता अगर DAB, चलिए ये A दे दिया, ये हमने B दे दिया, कहता DAB पर इस प्रकार है कि CD बराबर 6 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे बोला D इस प्रकार से, यहाँ D है जो C से D है जो आपका 6 सेंटीमीटर, समझिएगा। तो कहता AB बराबर क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा एक लॉजिक है कि मेरे भाई ये वाला A से D को जितना पावर है ना उतना पावर D से C को है, ये माइंड में सेट कीजिए, जितना पावर A से D को है उतना पावर C से D, क्योंकि दोनों का भुजा बराबर है।
ठीक। तो यहाँ पे सी से डी छो दिया है तो ए से डी भी छो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा मेरे भाई। अच्छा, ए बी पर इस प्रकार है, बोला ए बी की लंबाई, अब ये भी और ये जितना पावर इसको है उतना पावर इसको भी है, और इसको भी जितना पावर है ना मेरे भाई उसको इसको भी उतने पावर है, क्योंकि ये जो लकीर है ना कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए ये भी आपका छो हो जाएगा। तो आपसे पूछा ए से बी, तो छो और छो जोड़ के बता दीजिए आंसर, 6 6 12, तो फटाक से बोल दीजिए सी। बोलिए कोई डाउट होगा? कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। ऐसा फिगर हमने सवाल भी एनसीईआरटी बुक में करवाया है, इस प्रकार से फिगर बनता था, थोड़ा सा इस प्रकार से फिगर ऐसे ऐसे बनता था, हमने बता दिया ये बराबर ऐसे बताया ना, याद कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न मेरे भाई। तो देखिए मेरे भाई 59 नंबर कहता है यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो मेरे भाई जो अभी हमने 58 नंबर में जो जिक्र कर रहा था वही जिक्र यहाँ पे आ गया फिगर बनाने वाला, ठीक है। तो फिगर बनाता वही वाला, देखिए समझिएगा, फिगर समझ लीजिएगा तो आपके लिए जो कि आसान हो जाएगा हल करना, आंसर बोलना, ठीक है। तो एक फिगर बना लिया, कहता है चतुर्भुज को सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करता है, समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए इस प्रकार से फिगर मेरे भाई हमने एनसीईआरटी बुक में भी बताया, इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज है जो कि सब वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। चलिए स्पर्श करा देता हूँ, इसको भी स्पर्श करा देता है, इस प्रकार से कहता है चतुर्भुज होगा। कैसा होगा? आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है या समलंब है। तो मेरे भाई ऐसा रहता है ना, तो जैसे यहाँ नाम दे ए से बी है ना, ए से ए बी सी डी, तो मेरे भाई ए बी बराबर बी डी बराबर सी डी बराबर ए सी, यानी सब बराबर है। जब सब बराबर होता है तो समचतुर्भुज होता है, सब मतलब सम, तो समचतुर्भुज। तो ऑप्शन नंबर सी बोले दीजिएगा मेरे भाई, क्या बोल दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी बोलिए। दिक्कत है? कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, 60 नंबर प्रश्न देखिए मेरे भाई। तो यार समझिए, कहता है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श, कहता है तीनों भुजाओं को अंदर से स्पर्श करने वाले वृत्त, कहता है अंदर से स्पर्श करने वाले वृत्त को क्या कहा जाता है? यानी कोई त्रिभुज है, क्या मेरे भाई त्रिभुज है। जैसे कि ये आपका त्रिभुज का फिगर यदि मैं ड्राउ करूँ तो इस प्रकार से त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है। कहता है एक वृत्त अंदर से इसको स्पर्श करता है, यानी अंदर से इसको यदि स्पर्श कराऊँ मेरे भाई तो ये जो है ना, ये आजा, ये देखिए नहीं होगा, ये अंदर से स्पर्श कर रहा है, बोलना है ना, ठीक है। चलिए खींचता हूँ, ये हो जा मेरे भाई, हो जा। चलिए इस प्रकार से बोलना है, लगभग ऐसा। तो अंदर से स्पर्श कराने वाले वृत्त को कितना वृत्त बन गया भाई, कहता है वृत्त को क्या कहा जाता है? तो बोले इसको क्या कहा जाएगा मेरे भाई? तो अंतःवृत्त कहेंगे ना, अंतःवृत्त कहेंगे, अंदर से वृत्त स्पर्श कर रहा है तो उसको अंतःवृत्त कहेंगे। तो ऑप्शन ए ना आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई हमने जो टारगेट रखा कि डेलीज बाय डेलीज 20 प्रश्न 7 बज के कितना मिनट, 7 बज के 30 मिनट PM में जो हमने अपलोड करने का जो टारगेट रखा हूँ वो हमने पूर्ण कर लिया मेरे भाई। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, है ना, क्योंकि लाइक तो बनता है ना मेरे भाई, वोट दीजिए ना। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और कमेंट करके बता दीजिए मेरे भाई कि यह वीडियो कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है, और उस मोटिवेट से जो है कि मैं प्रत्येक दिन जो है कि ये वीडियोज़ 20 प्रश्न देने में जो कि सक्षम रहता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, क्योंकि ये खत्म हुआ नहीं है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत।